वेलकम टू डेली करंट अफेयर। आज 30 अक्टूबर 2020। आज के वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर नज़र डालेंगे। ये करंट अफेयर अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप देखेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर को। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले जो लोग नए होंगे उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का करंट अफेयर का पहला करंट अफेयर। India and US held the third bilateral 2+2 ministerial dialogue in New Delhi and signed the landmark Defence Pact, the Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA). भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में नई दिल्ली में ऐतिहासिक बुनियादी आदान प्रदान और सहयोगी समझौते पर BECA, जिसे बेका कहते हैं, उस पर अमेरिका और भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। ये डेली करंट अफेयर की नज़र से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत और अमेरिका ने बेका पर महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा फैक्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग मनसुख मांडविया inaugurated the direct port entry DPA facility VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट by unveiling the e-pledge। केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनसुख मांडविया ने VO चिदम्बरम बंदरगाह पर एक नई पट्टिका का अनावरण कर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है। किसने किया है? केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। और किस बंदरगाह पर किया है? VO चिदम्बरम बंदरगाह पर। अगला करंट अफेयर, तीसरा फैक्ट, MSDA and NCVET unveiled the new guidelines and operation manuals for awarding bodies and assessment agencies for further strengthening the skilling ecosystem। MSDA और NCVET ने कौशल्य परिस्थिति तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदाता निकाय और मूल्यांकन एजेंसियों के लिए नए दिशा निर्देश और संचालन नियमावली का अनावरण किया है। अगला करंट अफेयर, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस साइन एन एग्रीमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डाटा रिलेटेड टू पोस्टल शिपमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। डाक विभाग और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस ने दोनों देशों के बीच डाक के जरिए भेजे जाने वाले सामान से जुड़े सीमा शुल्क आंकड़े को साझा करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? डाक विभाग और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस ने मिलकर यह समझौता किया है। अगला करंट अफेयर, A college in Maharashtra Palghar district has taken an initiative to provide doorstep delivery of books to students and readers। महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक कॉलेज ने विद्यार्थियों और पाठकों के लिए घर घर पुस्तक पहुंचाने की शुरुआत की है। अगला करंट अफेयर, पब्लिक ट्रांसपोर्टर DTC and construction major NBCC have inked MOUs to build multi-level bus depots in Delhi, हरिनगर एंड वसंत विहार। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अनाउंस। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि सार्वजनिक परिवहन सेवा देने वाली DTC और निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी NBCC ने दिल्ली के हरिनगर और वसंत विहार में बहुमंजिला बस डिपो बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने घोषणा की? तो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की और सार्वजनिक परिवहन सेवा देने वाली DTC और निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी NBCC ने दिल्ली के हरिनगर और वसंत विहार में बहुमंजिला बस डिपो बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला करंट अफेयर, चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी लॉन्च जगन्ना YSR बडेगू विकासम नेम आफ्टर हिम and his late father for the benefit of SC and ST enterprises, providing higher reimbursement in power charges and investment subsidy among others। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने उनके और उनके दिवंगत पिता के नाम पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के लाभ के लिए विद्युत शुल्क और निवेश सब्सिडी में उच्च प्रतिपूर्ति प्रदान करने की
जगनन्ना वाईएसआर बाळगू विकासम की शुरुआत की है। किसने? मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने उनके पिता के उनके जो दिवंगत पिता है उनके नाम पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए उनके लाभ के लिए विद्युत शुल्क और निवेश सब्सिडी में उच्च प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए जगन्ना वाईएसआर बाळगू विकासम की शुरुआत की है। अगला करंट अफेयर। The Bangladesh government has decided that no service will be provided to people who won't wear mask. बांग्लादेश सरकार ने फैसला किया है कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिस देश ने मास्क न पहनने वाले व्यक्ति के लिए सेवा प्रदान न करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसे कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। अगला करंट अफेयर। द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर radar satellite is expected to be launched by 2020 as India and the US have decided to share situational awareness information, which will catalyze effort to create the conditions for a safe and sustainable space environment. नासा और इसरो के सिंथेटिक एपर्चर रडार को 2022 तक प्रक्षेपित किए जाने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता सूचना साझा करने का निर्णय किया है, जो सुरक्षित और स्थायी अंतरिक्ष वातावरण की स्थिति तैयार करने के प्रयास को गति देता है। ये किन दोनों देश के बीच चालू है? भारत और अमेरिका। और नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार को 2022 तक प्रक्षेपित किए जाने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता सूचना साझा करने का यह निर्णय लिया है। सुरक्षित एवं स्थायी अंतरिक्ष वातावरण स्थितियों को तैयार करने का इनका प्रयास है। और भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में एक बेका नाम का भी समझौता हुआ है। अगला करंट अफेयर। फेसबुक इंच पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर फॉर इंडिया साउथ एंड सेंट्रल एशिया अंकित दास हैज स्टॉप डाउन। भारत के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए फेसबुक के सार्वजनिक नीति निर्देशक अंशित दास ने पद छोड़ दिया है। भारत के जो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए जो फेसबुक के सार्वजनिक नीति निर्देशक के पद पर काम कर रहे थे अंशित दास ने अपना यह पद छोड़ दिया है। उसका नाम याद रखिए, उनका नाम है अंशित दास। भारत के दक्षिण और मध्य एशिया के फेसबुक के सार्वजनिक नीति निर्देशक थे, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। आज की इस वीडियो में हमने सब करंट अफेयर देख लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए होंगे उन लोगों को मेरी गुजारिश है कि उन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।